Now next question is example 4 and this is a very important question. Kamla has a triangular filled with side 240, 200 and 360 मीटर. देखो 240, 200 and 360 मीटर समझ में आ रहा है. इस साइड की बात हो रही है. ठीक है. Where she grew wheat. इस ट्रायंगुलर फील्ड में वो क्या ग्रू करना चाहती है? वो व्हीट ग्रू करना चाहती है. इतना समझ में आ गया. ठीक है. इन अनदर ट्रायंगल फील्ड विद साइड 240, 320, 400 मीटर. 240, 320 एंड 400 मीटर. इस पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है एसीडी. ये समझ में आ गया. ठीक है. विच इज एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड. जो इस फील्ड के साथ ही है, पहले इस फील्ड के साथ में. ठीक है. शी वॉन्टेड टू ग्रो पोटैटो एंड ओनियन. अब इस फील्ड में क्या ग्रो करना चाहती है वो? पोटैटो और ओनियन. अब चाहे वो यहाँ पोटैटो ग्रो करे, हो सकता है यहाँ ओनियन ग्रो करे, ये नहीं बताया. अब आगे कहा गया. अब देखो ये पूरी तो एक ही फील्ड है ना, और इस फील्ड में आप दो डिफरेंट चीजें लगाना चाहते हो तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो उसने भी यही किया. उसने क्या किया? शी डिवाइडेड द फील्ड इन टू पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. अब ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड, इसके लॉन्गेस्ट साइड का उसने मिड पॉइंट ले लिया. वो क्या है? ई. ई से उसने एक लाइन ड्रॉ किया अपोजिट वर्टेक्स सी पर. तो उसने इसको टू पार्ट में डिवाइड कर. दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट. कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है. अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटो एंड ओनियन. और 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. और ये कन्वर्जन आपको क्वेश्चन में गिवन थी. समझ में आ गया? करें स्टार्ट. तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं. तो इन ट्राइंगल ए बी सी लेट ए इक्वल टू क्या हो गया आपका? 360 मीटर. बी इक्वल टू क्या हो गया आपका? 200 मीटर. और सी इक्वल टू क्या हो गया आपका? 240 मीटर. यहां तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है. फिर आपने फाइंड किया एस. एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 360. बी 200, सी 240 डिवाइडेड बाय 2. यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है. अब देखो 360, 200 और 240 ये हो जाएगा 0. 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10. 4 और 2 6 और 2 8. तो कैन आई से दैट 800 by 2 एंड इट इज इक्वल टू 400 मीटर. तो जब आप एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हेरोन्स फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. What is the value of S here? That is 400. S minus A, 400 minus 360. S minus B, 400 minus 200. S minus C, 400 minus 240. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो फाइनली what we will have now, it will be equal to 400. 400 minus 360 कितना हो गया? 40. 400 minus 200 कितना हो गया? 200. और 240 कितना हो गया आपका? 160. यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ. देखो 400 कितना, किसका स्क्वायर? 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 होता है. या मैं इसको लिख ही देता हूँ पहले. 400 हो गया 20 इंटू 20. 40 को आपने लिखा 4 इंटू 10. 20 को आपने लिखा 4 इंटू 5, 20 इंटू 10. और 16 को आपने लिखा 4 इंटू 4 इंटू 10. यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है. अब देखो 20 का पेयर बन गया आपका, और 4 का पेयर बन गया आपका, 10 का पेयर बन गया आपका, फिर 4 का पेयर बन गया आपका. वी आर लेफ्ट विद व्हाट? एक तो 5 और एक 10. 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2. तो आपका 5 का भी पेयर बन. तो 20 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 5 इंटू में क्या हो गया? √2. ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. तो देखो 5 4 जा 20. 20 इंटू 20 कितना होता है? 5 4 जा 20. 20 इंटू 20 400 इंटू 40 हो जाएगा √2. तो ये कितना आ गया? 16,000 √2 मीटर स्क्वायर. समझ आ गया यहाँ तक? 4 4 जा 16 और 3 0 ही आते हैं. 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400. ठीक है. और 10 4 जा कितना हो गया? 40. फिर 4 4 जा 16 और 3 0. अच्छा अब इसको हेक्टेयर में चेंज करो. तो हेक्टेयर में क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको? अगर आप क्वेश्चन में देखो
दैट इज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ये समझ में आ रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर? बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 16,000√2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 इंटू 16,000 हेक्टेयर? बोलो, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6√2 हेक्टेयर। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप इसमें √2 की वैल्यू लिखते हो, किसकी? √2, तो √2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्या होगा 1 1 सा 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 00, 1 का डबल क्या होता है 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको नहीं 5 पे तो बड़ा होता 4, यहाँ पे तो आ जाएगा डेसिमल, और यहाँ पे 24 4 जा 4 4 जा 60 से 4 पर जाएगा, 24 4 जा 80, 4 4 जा 16 86। ठीक है, चलो 1.4 ही कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, 1.4 अप्रोक्स। ये क्लियर हो गया? अब देखो 16 और 14, 4 6 जा 24, 4 1 जा 2 और 2 6, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, तो 4 6 और 6 12। ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेट 2.24 हेक्टेयर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको एरिया फाइंड करना है एसीडी का। किसका फाइंड करना है? एसीडी का। पहले हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं एसीडी का। देखो, अगर मैं एसीडी की बात करता हूं इन ट्राइंगल ACD, can I say that A is equal to 240 meter, B is equal to 320 meter और C is equal to 400 meter? yes or no? अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो ये डायमेंशंस है। ठीक है, अगेन S विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। ये हो गया 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ S? देखो 400 320 और 240 कितना हो जाएगा? 0 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 2 9, होगा 960। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये कितना हो जाएगा 960 बाय 2। तो 2 4 जा 8, 1 6 2 8 द 16 और 0। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया क्या हो जाएगा रूट S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। व्हाट इज S? 480। S माइनस A 480 माइनस A कितना है आपका 240, फिर 480 माइनस कितना है आपका 320, और फिर है आपका 480 माइनस 400। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे कितना हो जाएगा? 480 0 8 240 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 0 8 माइनस 2 6 4 माइनस 3 1। ये भी क्लियर हो गया, और ये हो गया आपका 80। अब करो इसको, कैसे करोगे भाई? 48 क्या हो जाएगा 8 6 जा 48, पहले तो ऐसे तोड़ देते हैं। इंटू में क्या हो जाएगा 10, तो 24 क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, इंटू में क्या हो जाएगा 10। 16 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, इंटू में क्या हो जाएगा 10, और 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक कोई डाउट? अब इस 8 को भी ब्रेक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। इसका तो पेयर बन रहा है, तो 6 के साथ 6 लिख देते हैं, 10 के साथ 10 हो जाएगा, और कुछ है 4 के साथ 4 हो जाएगा। 4 का तो अपने आप स्क्वायर रूट पेयर में ही होता है, फिर 10 के साथ 10 हो गया, 2 के साथ 2 हो गया। आई थिंक एक 2 रह जाएगा, am I right? बाकी चेक कर लेते हैं एक बार। अब पेयरिंग करते हैं, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का पेयर बन गया, तो ये आ गया 2, और इस 2 के साथ इस 2 को ले लेते हैं, तो ये भी हो गया। 6 का पेयर बन गया,
10 का पेयर बन गया और 4 का पेयर बन गया और 10 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, एक 2 रह गया। यही हम कह रहे थे, राइट? करना जरा मल्टीप्लाई पे। 2 2 जा 4, 4 2 जा और 8 4 जा 32 और 32 इंटू 6, 6 2 जा 12, 192 होगा। ये भी हो गया, तो 192 और साथ में 2 जीरो आ जाएंगे, तो 19,200√2। ये क्या आ गया आपका? मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो √2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी ना, तो ये हो जाएगा 19200। पहले हेक्टेयर में कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। हेक्टेयर में हमने रिलेशन किया था। अगर मुझे अब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करना होगा? 10,000 से। जैसे आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेक्टेयर में। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1.92√2 हेक्टेयर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब 1√2 की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी? 1.4 अभी किया था ना हमने, और ये हो गया हेक्टेयर। तो 1.92 यानी कि 192 को 14 से करो। 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 7, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ये हो गया 8, 6 और 2 8, 9 और 7 16। कितना आ गया ये आपका? 2। क्लियर है यहाँ तक? 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 6 और 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ये हो गया 8, 6 और 2 8, 9 और 7 16 और 2 और 1 2 3 1 2 3, तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया आपका 2.68। इसको आप 69 भी कह सकते हो हेक्टेयर। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक कह रहे हो आप लोग। तो दोबारा करके देख लेते हैं। 48 6 इंटू है, चलो आराम आराम से, और इंटू में 10, ठीक है। 24 क्या होगा? 6 इंटू 4 इंटू में 10, अब ठीक है। 16 में क्या होगा? 4 इंटू 4, कुछ भी लिख सकते हो, अभी जो बन रहा है उसको बाद में फिर हम पेयरिंग कर लेते। 4 4 ये हो गया आपका 10, ये क्लियर हो गया। और 80 क्या हो गया आपका? 8 इंटू 10। अब यहाँ तक क्लियर है सारी चीज। अब जो पेयर बन रहा है पहले उनको बाहर कर देते हैं। एक तो आपका 6 का पेयर बन गया, इसको बाहर कर दो। देखो 8 का पेयर बन गया, इसको बाहर कर दो। और आपका 4 का पेयर बन गया, इसको बाहर कर दो। 10 का पेयर बन गया, इसको बाहर कर दो। फिर 10 का पेयर बन गया, इसको बाहर कर दो। बचा कौन? 4। 4 का पेयर क्या होता है? 2। तो देखो सारे पेयर बन गए, इस 4 की वजह से एरर आ रहा। ठीक है। अब देखो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, ये क्लियर है। 10 10 जा 100 और इंटू में क्या हो गया? 6। 84 को 6 से करो, 6 4 जा 24, 8 6 जा 48, 6 4 जा 24 और 8 6 जा 48 और 2 50। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? और मैं आ रहा है क्या किया मैंने? क्लियर आता है? देखो 4 2 जा क्या हो गया? 4 2 जा 8, 8 8 जा क्या हो गया? 64। अच्छा यहाँ पे 64, यहाँ पर क्या आएगा? 64। तो 64, उसके बाद 10 10 जा क्या हो गया? 100 इंटू 6, ये क्लियर हो गया। अब 64 को 6 से करो, 6 4 जा 24, ये आ गया 384, ये क्लियर हो गया। और इसके आगे 00 लगा। अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया, इसको हेक्टेयर में चेंज करो। कैसे करोगे? किससे डिवाइड करने का बताया था? 10,000 से। 10,000 से डिवाइड करते ये किस में चेंज हो जाएगा? हेक्टेयर में। 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो कहने से इट इज इक्वल टू 3.84 हेक्टेयर। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये मिड पॉइंट है, कहा था ना। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या है आपका? फिर मीडियन है। ये क्या है आपका? मीडियन। और मीडियन जो है, यहां से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, यानी कि सी आपका मीडियन है। मीडियन किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर, समझ आ रही मेरी बात? एयर CE is the median. CE is the median. Therefore, it will divide
ट्राइंगल ACD into 2 triangle of equal area. ये समझ में आ गया? Therefore, area of triangle AEC and DCE. Therefore, area of triangle ACE is equal to area of triangle DCE. तो कितना हो गया ये? 3.84 by 2, that is 1. 2 1 2 1 2 9 18 1.92 हेक्टेयर। समझ में आ गया? अब देखो जो क्वेश्चन था सारे पार्ट के आंसर क्या हमारे हो गए कंप्लीट। क्या क्या पूछा था उसने? हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर वीट निकाल दिया हमने। पोटैटो और ओनियन का भी आगे कितना आ गया? 1.92 मीटर स्क्वायर, और इसका भी कितना हो गया? 1.92 मीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना आया था हमारा? 2. इसका आया था हमारा 2.24। तो हो गया सारे क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत आराम से स्मार्टली आपको कैलकुलेशन कर, ठीक है।